ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्किल के साथ साथ आपको क्रिएटिविटी की भी जरूरत होती है एक अच्छा डिजाइन बनाने के लिए। और एक अच्छा डिजाइन बनाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का या ग्राफिक डिजाइनिंग का। सो विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप कभी भी अपनी स्किल्स को इन्हांस नहीं कर सकेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ग्राफिक डिजाइनर करता क्या है। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर आइडियाज को डिजाइन करता है और उनको फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, लोगोस, ब्रांडिंग्स और डिफरेंट मटेरियल्स में डिजाइन करता है, यानी कि शेप या उसको उस फॉर्म में लेके आता है जो हम अक्सर औकात देखते हैं। और डिजाइनर्स मोस्टली बैक एंड पे वर्क कर रहे होते हैं। मोस्टली हम इन लोगों का काम ही देखते हैं। मसलन डिफरेंट बिल बोर्ड्स हैं, एड्स हैं, इन पर जो एनिमेशंस हैं, कलर्स कंपोज हैं और कोई ग्राफिक्स हैं, ये इन्हीं डिजाइनर्स का काम होता है। लेकिन ये लोग फ्रंट पे नहीं होते और बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि इनको मौका मिले और ये फ्रंट पे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ग्राफिक डिजाइनर इज टू कन्वे अ मैसेज टू कस्टमर्स बाय क्रिएटिंग या बाय डिजाइनिंग समथिंग अमेजिंग, तो कस्टमर देख के हैरान हो जाए और इम्प्रेस हो जाए और वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करे या आपकी सर्विस को अवेल कर ले। और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके डिजाइन में क्रिएटिविटी हो, अट्रैक्टिव हो और कस्टमर को इम्प्रेस करने वाला एलिमेंट ऐड हो। तो मैं आज आपको बताऊंगा 10 ऐसी टिप्स जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी में इजाफा कर सकते हैं, आप एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। टिप नंबर 1 है कलेक्ट एवरी पीस दैट इंस्पायर्स यू। यानी कि आपको कोई चीज पसंद आ गई है मार्केट में या किसी भी प्लेस में, आप उसकी फोटो खींच लें, उसको माइंड में स्टोर कर लें या किसी भी मीडियम के थ्रू वो आपके पास सेव रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में हैं और आपको एक बहुत खूबसूरत बिलबोर्ड नजर आया और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म के ग्राफिक्स हैं, कलर्स हैं और वो आपको इंस्पायर करके वो आपको पसंद आ गया, तो आप उसकी मोबाइल के थ्रू एक फोटो खींच लें। और इसी तरह आपको किसी दीवार के ऊपर कोई कैलीग्राफी पसंद आ गई है, आप उसकी फोटो खींच ले। अक्सर आर्ट के स्टूडेंट्स दीवारों के ऊपर अपना आर्ट दिखा रहे होते हैं, तो उस आर्ट वर्क को हम सेव करके अपनी इंस्पिरेशन के लिए रख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे पिंटरेस्ट है, बिहास है, डिमेट आर्ट है, ड्रिबल है। यहाँ पर हजारों लाखों डिजाइनर रोज हजारों की तादाद में अपने डिजाइन बनाकर अपलोड कर रहे होते हैं, लोगों की इंस्पिरेशन के लिए, अपना काम दिखाने के लिए, क्रिटिक्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ जी, इस वेबसाइट पर जाकर एक कलेक्शन बना लेता हूँ और जैसे ही मुझे समटाइम कभी स्टक हो जाता हूँ अपनी डिजाइन बनाते वक्त, तो मैं वो कलेक्शन निकाल कर देख लेता हूँ। ऑब्वियसली वो कलेक्शन में किसी ना किसी बेस्ड ऑन कीवर्ड या किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं किसी रियल एस्टेट के लिए लोगो बना रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली रियल एस्टेट का जितना भी कंटेंट है वो सेव करके रखूंगा उस कलेक्शन में। तो इसके जरिए हम इंस्पिरेशन लेते हैं और अब जहां पर हम आइडियाज हमारे स्टक हो जाते हैं वहां पर इन आइडियाज को मैं इन लोगों के आइडियाज को देखकर अपनी क्रिएटिविटी को स्टार्ट करता हूं दोबारा से। टिप नंबर 2 है ट्यूटोरियल्स देखें। ये एक जबरदस्त मेथड है जिसके जरिए आप न्यू स्किल्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। आज से 6 साल पहले मैंने प्रीमियर प्रो का यूज बंद कर दिया था और जब मैंने दोबारा इंस्टॉल किया और चेक किया तो देयर वर सो मेनी न्यू फीचर्स और मुझे तकरीबन उसका यूज भूल चुका था। सो मैंने YouTube पर कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, कुछ वीडियोस देखी और लर्न किया और बाकायदा मैंने इसको स्टार्ट किया और अब मैं प्रीमियर प्रो ही यूज करता हूं अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। तो आप लोग भी ट्यूटोरियल्स देखकर अपनी स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं। टिप नंबर 3, गेट ए डिग्री और सर्टिफिकेशन। एक्चुअली ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में है तो मैं रिकमेंड करता हूं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेशन हासिल कर लें, या अगर कोई इदारा इस चीज की डिग्री दे रहा है तो आप अपनी डिग्री इस चीज में कर लें। इससे आपको इस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, न्यू स्किल्स मिलेंगी, टेक्निक्स पता लगेंगी ताकि आप लोग एक अच्छा और अमेजिंग डिजाइन बना सकें। टिप नंबर 4, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी डिजाइन स्किल्स के ऊपर और जो चीज आप डिजाइन करना चाह रहे हैं वो एक जबरदस्त रिजल्ट लेकर आएगा, और कॉन्फिडेंस विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स का इल्म होना चाहिए। मिनिमल लोगो कैसे बनाते हैं, विंटेज लोगोज कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है, लेटर मार्क क्या होता है, और इस चीज को बनाने के लिए फिर आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही क्रिएटिव होते रहेंगे।
सो हमेशा याद रखें कि जब आपने किसी चीज को लर्न करना है तो उसकी प्रैक्टिस जारी रखें, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें ताकि वो चीज आपके दिमाग में पक्की हो जाए और आप क्रिएटिव डिजाइन बना सकें। टिप नंबर 5 है कि आप दूसरे डिजाइनर्स का काम रीडिजाइन करें। अक्सर औकात हमें डिजाइन कुछ बहुत पसंद आ जाते हैं, आपको बहुत क्रिएटिव लगते हैं, तो कोशिश करें आप उनको रीडिजाइन करें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी आप किस लेवल पर हैं, और अगर आप वो डिजाइन कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपने कितना कुछ नया सीख लिया। मैं खुद स्टार्ट में ऐसे ही लोगों का काम रीडिजाइन करता था और आज ये वक्त है कि लोग मेरा काम रीडिजाइन करते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो काम आपने रीडिजाइन किया है कहीं अपलोड ना करिएगा अपने नाम से, दे विल सिंपली क्लेम द कॉपीराइट्स और आपको नुकसान हो सकता है। टिप नंबर 6, इंटरेक्ट विद अदर डिजाइनर्स। अगर आपके दोस्त भी डिजाइनर्स हों तो क्या ही बात है, तो कोशिश करें आप अपने आप को सीनियर डिजाइनर्स के साथ कनेक्ट रखें। डिफरेंट मीटअप्स और इवेंट्स होते हैं जहां पर इन सीनियर डिजाइनर्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और टेक्निक शेयर करें, और हम इन टिप्स और ट्रिक्स से काफी कुछ सीख सकते हैं। तो कोशिश करें आप एक डिजाइनर्स कम्युनिटी का पार्ट बने। टिप नंबर 7 है रीड ब्लॉग्स और वॉच व्लॉग्स। काफी सारे डिजाइनर्स ब्लॉग लिखते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल बताते हैं, काम बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट क्या प्लानिंग है उनकी, वो किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो कौन सी कंपनी का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। इससे हमें काफी कुछ हेल्प मिल सकती है कि उसका डिजाइन प्रोसेस क्या है। इसी तरह मैं खुद कई लोगों को YouTube पर फॉलो करता हूं जो रोज वीलॉग्स बनाते हैं और अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हैं एज ए डिजाइनर, कि वो कैसे सुबह उठते हैं, क्या चीज करते हैं सबसे पहले, कैसे आइडियाज फेच करते हैं, कैसे वो स्केच करते हैं और कैसे वो अपने डिजाइन तैयार करते हैं। तो हम इन ब्लॉग्स और वीडियोस के थ्रू काफी कुछ लर्न कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर किया होता है इन वीडियोस में। टिप नंबर 8, क्रिएट फेक और डेमो वर्क। बिहास पर मैं अक्सर डिजाइनर्स को फॉलो करता हूं और उनके डिजाइन स्टाइल्स को देखता हूं, और मैं जब गौर करता हूं तो वो दिन ब दिन इंप्रूव कर रहे होते हैं। सो मैंने एक दफा कोशिश करके पूछ लिया एक डिजाइनर से कि यार इतना काम कैसे मिल जाता है आप लोगों को, कोई टिप बताओ मुझे भी। तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं इनमें मोस्टली जो है डेमोज है, यानी कि फेक हैं। मैं ये काम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए करता हूं ताकि मुझे जंग ना लगे। दूसरा, मेरा पोर्टफोलियो जनरेट हो रहा है, और इसी तरह कुछ कस्टमर्स ने भी मुझे अप्रोच किया और मेरा काम को पसंद किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, वी वांट टू हायर यू। तो कोशिश करें आप भी डेमो प्रोजेक्ट्स बनाएं, बिहास और ड्रिबल के ऊपर अपलोड करें और सीनियर डिजाइनर से कमेंट्स लें, क्रिटिक्स लें। वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपने डिजाइन को कैसे इंप्रूव करें। अब एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए हम ब्रीफ कहाँ से लें। तो अगर आप गूगल करें फेक लोगो डिजाइन ब्रीफ तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स निकल आती हैं जहां पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको ब्रीफ मिल सकती है। तो आप उन ब्रीफ के ऊपर अपने डेमो प्रोजेक्ट्स तैयार करें और इन वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड कर दें। टिप नंबर 9, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना भी आपको क्रिएटिव बनाता है। आप जैसे और भी डिजाइनर सेम कॉन्टेस्ट के लिए compete कर रहे होते हैं और उनकी फुल ट्राई होती है कि वो आपसे अच्छा डिजाइन बनाएं ताकि वो कॉन्टेस्ट विन कर सके। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बंदा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जल्दी सीखता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देती हैं, जो कि 99 डिजाइन्स हैं, ब्रांड क्राउड है और क्राउड स्प्रिंग। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर मैं खुद ट्राई कर चुका हूं और खुद कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता रहा हूं और मेरी स्किल्स को बहुत हद तक इंप्रूवमेंट मिली। टिप नंबर 10, डू इंटर्नशिप फॉर बिग कंपनीज। अगर आपको कहीं अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलता है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस दोनों से वास्ता पड़ता है, लेकिन आप सीख बहुत कुछ जाते हैं उस दौरान। तो कोशिश करें ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, उनका लर्निंग एनवायरनमेंट देखें, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस देखें और लर्न करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी 10 टिप्स ऑन हाउ टू बिकम ए क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन जब तक आप खुद पैशनेट नहीं होंगे और खुद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहेंगे, आप कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकते। तो अपनी लेजीनेस को खत्म करें, नई चीजें, नई स्किल्स और नई टेक्निक सीखें और क्रिएटिव डिजाइनर बनें।
अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियो मिलती रहें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।